बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुंतखब एमएनए साहिबान, आपने आज देखा इस मकबूजा असम्बली में जिसमें 547 के मुस्तरद शुदा लोगों ने इसको कब्जे में लिया था। आज जब हमने अवाम की बात की तो आज हमें बात करने नहीं दिया गया। ये नाअहल और ये करप्ट टोला जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, ये अपनी नाकामी और अपनी चोरी को छुपाने के लिए इसराइल, अमेरिका, ईरान की जंग का बहाना बनाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, इसी तरह जब कोरोना हुआ था तो 117 रुपए पर बैरल था, आज भी 170 रुपए पर बैरल है। लेकिन इमरान खान ने अपनी आवाम को रिलीफ दिया, उसको अपने आवाम की तकलीफ का एहसास था क्योंकि इमरान खान आवाम के वोटों से जो है मुंतखब हुए थे। और आज के वज़ीर आज़म, आज की हुकूमत 547 के जरिए एस्टेब्लिशमेंट हमारे ऊपर मुसल्लत कर चुकी है। इसलिए उसको आवाम का कोई दर्द नहीं है। एक तरफ हम सुनते हैं कि वज़ीर आज़म जो रोजाना जिस स्विमिंग पूल में नहाते हैं उसका हुकूमत का मैंने सुना है कि 1,60,00,000 रुपए उसको गर्म करने का खर्चा आता है। एक तरफ आवाम तकलीफ में है, लेकिन दूसरी तरफ सीनेट चेयरमैन की गाड़ी 9 करोड़ पे खरीदी गई। वो अदालत है जिससे आवाम को रिलीफ नहीं मिलता, वो अदालत है जो आवाम पे बोझ है, वो जज साहिबान जिसकी हमें कोई कारकर्दगी नजर नहीं आती, उसको खुश करने के लिए 9 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद रहे और आवाम को कह रहे कि आप जो है सख्ती बर्दाश्त करें। उसकी जो हम पे मुसल्लत की गई चीफ मिनिस्टर साहिबा, उसने 11 अरब रुपए का जहाज खरीदा जिसके पायलट बाहर से आए हैं, जिसकी तनख्वाह जो है 1 करोड़ रुपए एक बंदे की बनती है, वो इस गरीब अवाम ने पे करनी है। हमें बताया जाए कि किस फार्मूले के तहत पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है 200 रुपए में बढ़ाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के साथ खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोडों पे होगी और इसी फैसले को हम मुस्तरद करते हैं। और इसके जो इस फैसले को साथ खड़े हैं, वो चाहे जिस पार्टी से है, वो हमें नामंजूर है।